हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, तो ये व्लॉग मैंने लास्ट व्लॉग के एंडिंग से ही जो है ना चालू किया है, ताकि आप लोगों को भी समझ सके। ये तो वहीं से स्टार्ट है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, मैं बच्चों को थोड़ा सा पार्क में लेके गई थी खेलने के लिए, और खेल के आने के बाद में हम लोग थोड़ा चले गए थे बाहर। तो वहाँ से आने के बाद में जो है ना, सबसे पहले मैंने फ़्रेश होके भगवान के पास में दिया बाती कर दी, क्योंकि जो है ना शाम का टाइम हो रहा था। तो वैसे भी आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी, बट सोचा कि चलो अभी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान के पास में दिया बाती अगरबत्ती वगैरह जलाया, एंड उसके बाद में तुरंत जो है ना मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरा आज जो है ना फ़ास्ट था। तो फ़ास्ट खोलना था मुझे, तो इस वजह से, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो खाना तो वैसे भी मैं बना के ही गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने खाना सर्व कर लिया और बच्चों के साथ मिलके मैंने खाना खाया, और उसके बाद में मैं लग गई थी अपने काम में। तो एक्चुअली जो है ना, हम लोग मेरे मायके जा रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना मेरे फैमिली में, मायके वाली फैमिली में जो है ना प्रोग्राम है। तो बस उसी प्रोग्राम के लिए हम लोग सब कल निकलने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट डे। तो कहीं जाना है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग है, कुछ चीज़ें बनानी होती है। जैसे कि मैं हर बार जो है ना बाहर का कुछ लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, बट मैं घर से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना बना के हमेशा लेके जाती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं हर बार ही कुछ ना कुछ बना के लेके ही जाती हूँ। तो इस बार जो है ना, जैसे कि अभी मैं इस बार जॉब कर रही हूँ, तो मेरे पास जो है ना इतना टाइम नहीं था कि मैं आराम से बैठ के कुछ मतलब बनाऊँ। ऐसे टाइम टेकिंग वाला चीज़ मैं नहीं बना पा रही थी। तो फिर देन मैंने सोचा, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि उनको श्रीखंड खाना है, तो इस वजह से फिर मैंने उनके हाथ से दही मंगवाई। तो हस्बैंड जो है ना, ये 2.5 लीटर के आसपास कुछ दही था, तो ये दही लेके आ गए थे। एंड मैंने फिर इससे जो है ना श्रीखंड बनाया। तो श्रीखंड बनाने के पहले जो है ना जो है ना दही को इस तरीके से हैंग करना पड़ता है। जो हंग कर्ड जो आता है ना, उससे श्रीखंड बनता है। तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है, एंड बहुत खुश थे हम लोग। कहते हैं ना कि मतलब मायके जाने की खुशी एक अलग ही होती है शादी के बाद में, चाहे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो या 100 टाइम जा रहे हो, या आपका 100वां बार क्यों ना हो, बट खुशी एंड एक्साइटमेंट सेम ही होती है। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे मैं अपनी एक एक चीज़ कंप्लीट कर रही थी। जो है ना, मेरी बेटी की एग्ज़ाम भी है प्रोग्राम से आने के बाद में नेक्स्ट डे। तो बीच बीच में उसको पढ़ाते भी जा रही थी, एंड बीच बीच में मैं अपने काम भी करते जा रही थी। और मुझे कहीं जगह नहीं मिला, तो इस तरीके से मैंने बालकनी के डोर पे जो है ना इसको इस तरीके से जो है ना हैंग करके रख दिया था। और इसमें से पूरा पानी जब तक निकल नहीं जाता तब तक इसको ऐसे ही रखना है। देन हम इससे जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस करके श्रीखंड बनाते हैं। एंड उसी के साथ में जो है ना, मैंने खुद से जो है ना खुद को ये एक ड्रेस एक ख़रीदा था एज़ अ गिफ्ट। तो वही बस अभी ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम से इसको पहना नहीं था। तो अभी सोचा क्यों ना प्रोग्राम है तो पहन लेते, क्योंकि साड़ी वाड़ी मुझसे उतना नहीं जमता है, उतना मतलब मैनेज नहीं कर पाती हूँ मैं। बट जहाँ पहनना होता है वहाँ पहन भी लेती हूँ, बट नामकरण वगैरह मैंने सोचा कि नहीं पहनते हैं। वैसे भी मायके वाले प्रोग्राम में तो सलवार वलवार कुछ भी पहनो सब चल जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना अल्टर कर लेते हैं। तो बस यहीं अल्टर करने बैठ गई थी। एंड मेरे पास मशीन है, तो मैं घर में ही अल्ट्रेशन या मेरा कुछ जो है ना ड्रेस सलवार या ब्लाउज़ स्टिच करने होते हैं, तो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। ये मशीन जो है ना काफ़ी टाइम से, मतलब मेरी शादी के पहले से ये मशीन है, और मैं ये सारी चीज़ें मतलब पहले से ही सीख चुकी हूँ। तो मुझे अभी अच्छे से आता है मशीन वगैरह चलाना, और बहुत खुशी होती है। सबसे पहली बात तो बहुत खुशी होती है खुद से खुद की चीज़ें पहनना, मतलब सिल के पहनना। तो बस ये ऑल्टर हो गया था। तो अभी मैं इसके साथ सारी ज्वेलरी जो है ना मिक्स मैच करके जो है ना रख दूँगी, ताकि फिर टाइम पे जो है ना भाग दौड़ ना हो। तो बस यहाँ पे ये 2-3 ईयरिंग मैं देख रही थी कि कौन सी इसके साथ अच्छी जाएगी। तो वही पहन पहन के देखते जा रही थी, और जो अच्छा लग रहा था वो पैकिंग के लिए मैं अलग निकालते जा रही थी। ईयरिंग फाइनल हो गए, फिर मैंने जो है ना बैंगल्स निकाले, और बैंगल्स भी मैं देख रही थी कौन से मतलब मैच होंगे इसके साथ, कौन से अच्छे लगेंगे। प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो यही एक मौका होता है सबसे मिलने का, सबसे बातें करने का। काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में मतलब जानते हैं कौन क्या कर रहा है इतने दिनों से। सारे सिबलिंग्स जो है ना हम लोग अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम वाले ही दिन होते हैं जब हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे का हालचाल पहचान सकते हैं, बात कर सकते हैं सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम्स में वगैरह सबके साथ मिलना, बातें करना। एंड हस्बैंड जो है ना वो ड्यूटी पे गए हुए थे,
तो यहाँ पे मैं ही सब कुछ पैकिंग वैकिंग जो है ना अभी से करके रख दूँगी। और अच्छा लगता है ना ऐसे कभी-कभी बीच-बीच में जाना, मतलब हमेशा तो हम नहीं जा पाते, ऑब्वियसली हम लोग हमारे काम में, हमारे बहुत सारी चीज़ों में फँसे हुए रहते हैं। बट जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है ना तो जाना चाहिए। वैसे तो हम लोग एक ही दिन में जाके वापस आने वाले हैं। बाकी के जो मेरे सिबलिंग्स हैं ना वो एक दिन पहले ही वहाँ पे आ गए हैं। बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी भी स्कूल थी पहले दिन पे, मतलब संडे को प्रोग्राम था ये, तो हम लोग सैटरडे को नहीं जा पाए। मेरे सारे सिबलिंग्स जो है ना वो सैटरडे को ही जो है ना आ गए थे। मैं ही संडे को जा रही हूँ क्योंकि सैटरडे को मेरे बच्चों की भी स्कूल थी एंड मेरी भी स्कूल थी। तो ऐसे बीच में से अचानक से जो है ना छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि मंडे से जो है ना मेरी बेटी की भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी। एंड मैं जिस स्कूल में जाती हूँ ना पढ़ाने के लिए, वो भी स्कूल में मंडे से जो है ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी। तो इस वजह से तुरंत टाइम पे जो है ना छुट्टी नहीं मिलती है। तो वर्किंग प्लेस के भी अपने एक रूल होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि चलो कोई ज़रूरत नहीं एक दिन पहले जाने की, हम मतलब टाइम पे जाके भी प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टरनून में था प्रोग्राम। तो हम लोग मतलब जा सकते थे ईज़िली। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतना फिर फालतू तामझाम नहीं करते हैं, टाइम पे ही जाते हैं। तो इस वजह से तो देखो मैं यहाँ पे मेरी सारी ज्वेलरीज़ जो है ना मैंने निकाल के रख दी, साथ ही में जो भी कल चीज़ें सामान लेके जानी है वो। उसके बाद में यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तुरंत जाके तुरंत ही आने वाले हैं। बट फिर भी बच्चे साथ में होते हैं तो बच्चों के 1-2 ड्रेस एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। और हम लोग यहाँ से जो है ना सुबह से निकलेंगे तो ऑब्वियसली ड्रेस, सिंपल ड्रेस पे जाएँगे, और वहाँ जाके फिर हम लोग मतलब मम्मी के घर से रेडी होके फिर जाएँगे प्रोग्राम वाले वेन्यू पे। तो वही बस यहाँ पे सारी चीज़ें पैकिंग कर रही हूँ। एंड मतलब इतनी खुशी मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, कि मैंने जो है ना पूरी पैकिंग कर ली। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो जो है ना हस्बैंड का ड्रेस ही नहीं पैक किया है। पता नहीं मुझे बाद में कैसे याद आया। तो फिर मैंने वापस से खोला एंड हस्बैंड के लिए भी जो है ना, जो हस्बैंड प्रोग्राम में ड्रेस पहनने वाले थे, तो उनका वो वाला ड्रेस जो है ना मैंने पैक किया। मुझे बाद में इतनी हँसी आ रही थी खुद पे कि मैं इतनी कैसे खुश हो गई थी कि मैं हस्बैंड का ड्रेस ही पैक करना भूल गई। और हस्बैंड खुद पैकिंग नहीं करते, वो मेरे ही भरोसे पे रहते हैं। तो अगर वहाँ जाने के बाद उनका ड्रेस ही नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। बट शुक्र है लास्ट मोमेंट पे जो है ना मुझे याद आ गया, एंड मैंने उनका देखो जीन्स भी पैक कर दिया, और ये उनका शर्ट है, ये मैंने उनका जो है ना पैक कर दिया है। और बस फाइनली पैकिंग वैकिंग सब डन हो चुकी है। मैं भी फ्रेश हो गई हूँ और बस अभी जाऊँगी मैं सोने के लिए। यहाँ पे भगवान के पास देखिए मेरा दिया जल रहा है। एंड होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। बाय।